तो गाइस क्लास 10th की और 12th की डेट शीट आ चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और अगर बात करें क्लास 10th के लिए तो क्लास 10th का जो इंग्लिश एंड लिटरेचर का जो एग्ज़ाम होगा वो 6 मई को रखा गया है। और इसकी टाइमिंग क्या है, 10:30 से 1:30 बजे यानी कि 1:30 बजे है। ठीक है। अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी का एग्ज़ाम होगा हमारा कोर्स ए एंड कोर्स बी का 10th मई को, यानी कि 4 दिन या 3 दिन का गैप मिला हुआ है बीच में। और अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो साइंस थ्योरी जो होगा और प्रैक्टिकल होगा वो होगा हमारा 15 मई को, यानी कि 4 दिन बाद। 4 दिन मिल रहे हैं हमें साइंस के लिए, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा होम साइंस का, नहीं मैथ का। मैथ की बात करते हैं तो होम साइंस तो काफ़ी कम लोगों के होती है, वो भी ज़्यादातर लड़कियों के होती है। अब बात करते हैं हम मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड और बेसिक्स के, तो दोनों के एग्ज़ाम 21 मई को रखा गया है, यानी कि 5 दिन का गैप के बाद रखा गया है साइंस से। 5 दिन काफ़ी होते हैं मैथ में। एंड बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही एक दिन रखा गया है। ठीक है। और 10:30 और 1:30 के बीच में, मतलब टाइमिंग क्या है हमारा, 10:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में। अगर नेक्स्ट और सब्जेक्ट की बात करें तो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है 27 मई को, यानी कि 6 दिन के गैप के बाद सोशल साइंस का है। वही सेम टाइमिंग 10:30 से 1:30 के बीच में। एंड कुछ और भी सब्जेक्ट है, सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे कि आर्टिफिशियल हो गया, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म हो गया, एंड इंफॉर्मेशन आईटी सब्जेक्ट हो गया। इसका एग्ज़ाम है हमारा 27 मई को। अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में ले रखा है तो इस तारीख को पढ़ रहा है, 27 यानी एक दिन बाद पढ़ रहा है। और ये ऐसे ही सब्जेक्ट है, सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब आता है हमारा लास्ट जो पेपर है, वो है 7 जून को कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। और ये भी इसकी टाइमिंग है, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। इसमें 2 घंटे दिए गए एग्ज़ाम में, मतलब कि पेपर थोड़ा छोटा आएगा। तो ये भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो एक और अनाउंसमेंट आई थी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि जो टेंथ क्लास है उनके लिए अगर किसी सब्जेक्ट में वो फेल भी होते हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप रिलीफ फील कर सकते हैं ये अनाउंसमेंट के बाद। एंड अब बात करते हैं हम 12th क्लास के बोर्ड डेट शीट के बारे में। तो ये डेट शीट काफ़ी बड़ी है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम अगेन इंग्लिश का होगा हमारा। इंग्लिश एक है कोर इंग्लिश और एक है इलेक्टिव। तो इसका एग्ज़ाम है हमारा 4 मई को, और टाइमिंग सेम है क्लास 10th और 12th के लिए, 10:30 से 1:30। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, फिजिकल एजुकेशन का है 8 मई को, यानी कि ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है ये पहले दे दिया गया है। और इसका भी टाइमिंग सेम ही है, 3 घंटे का पेपर होगा ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी का, और ये है हमारा 12th मई को। ठीक है। और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी 12th मई को ही रखा गया है। अब बात करते हैं साइंस के सब्जेक्ट की, साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट की, फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पेपर पड़ रहा है 13 को, यानी कि फिजिकल के बाद आ रहा है हमारा ये फिजिक्स का। तो अगर आपका फिजिकल इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो उसके बाद कितने दिन पढ़ रहे हैं, कितने दिन मिल रहे हैं, 4 दिन का गैप मिल रहा है। तो आप फिजिकल पे इतना ध्यान नहीं देंगे, आई एम श्योर। आप फिजिक्स का ही सारा फोकस होगा आपका अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। एंड यहाँ हैं हमारे कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अब आता है हमारा अकाउंट का सब्जेक्ट। ये है कॉमर्स का, और इसका पेपर है 17 मई को। वो टाइमिंग सेम है। उसके बाद आता है हमारा साइंस स्ट्रीम का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड इसका एग्ज़ाम है हमारा 18 मई को। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस, एंड इसका एग्ज़ाम है 19 मई को। यानी कि जो अलग अलग स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट है उनको अलग अलग दिन रखा गया है, एक टाइम पे नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से भीड़ ना हो। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी का है 24 मई को।
फिर आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इकोनॉमिक्स, आर्ट्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट है ये, और ये है हमारा 25 मई को। एंड अगर आपने इलेक्टिव में फ्रेंच लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट ले रखा है तो ये 27 मई को होगा। फिर आता है हमारा सोशोलॉजी का, अगर आपने सोशोलॉजी इलेक्टिव ले रखा है तो ये है हमारा 28 मई को। एंड फिर आता है कोर सब्जेक्ट इंग्लिश, और एक है इलेक्टिव और एक है कोर, तो दोनों के एग्ज़ाम हैं 31 मई को। फिर आता है मैथ का सब्जेक्ट, 12th का मैथ का सब्जेक्ट है ये। सो एक है अप्लाइड मैथमेटिक्स और एक है मैथमेटिक्स, और दोनों का एग्ज़ाम है 1 जून को। सो अगर बात करूँ मैथ की और पिछले सब्जेक्ट की, तो पिछले सब्जेक्ट अगर मैं साइंस वाले समझूँ तो केमिस्ट्री 18 के बाद डायरेक्ट 1 जून को है, यानी कि कितना टाइम मिल रहा है, 11 दिन मिल रहे हैं, 11-12 दिन। तो ये ज़्यादा गैप भी अच्छा नहीं होता, बार बार रिवाइज करो फिर भूल जाओ, फिर रिवाइज करो फिर भूल जाओ। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो ये आई थिंक सारे सब्जेक्ट हो गए, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो गया। कंप्यूटर साइंस का नहीं देखा मैंने, कंप्यूटर साइंस कब है, लेट मी सी। आई थिंक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो गाइज केमिस्ट्री के बाद अब कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। मैं सोच रहा था इतना गैप क्यों मिल सकता है, 12 दिन का गैप। सो 29 मई को है हमारा कंप्यूटर साइंस का। सो मतलब कि 10 दिन के गैप के बाद कंप्यूटर साइंस का पेपर है, तो आप 10 दिन तो दे नहीं सकते कंप्यूटर साइंस के लिए, इसलिए आप इसमें मैक्सिमम 3 या 4 दिन दोगे, और आप 6-7 दिन दोगे मैथमेटिक्स को। सो ये है हमारा 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट, दोनों सब्जेक्ट दोनों क्लासेस की। एंड आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन हो इसी अकॉर्डिंग करो, ठीक है। और मैं इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाऊंगा जो कि आप उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। फाइन, इस बार रिड्यूस भी हो गया हमारा सिलेबस, सो इससे अच्छी रिलीफ मिलेगी। और 10th वालों की इतनी टेंशन नहीं है जितनी 12th वालों की है, क्योंकि 10th वालों की अनाउंसमेंट आ चुकी है कि उन्हें पास कर दिया जाएगा किसी भी हालत में। सो गाइज 12th वालों को मेहनत करनी पड़ेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।